Hi student, welcome to you सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो मैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 7 जो इंटीग्रल आता है। इस चैप्टर में बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आप लोग यदि डिफरेंशिएशन यदि पढ़ लिए हैं तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगा, वो हम लोग देखेंगे जब स्टार्ट होगा तो देख लेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका कंसेप्ट थोड़ा समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट यदि आप लोग को समझ में आ गया तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो भी फार्मूला हमने डिफरेंशिएट में पढ़े थे यानी डेरिवेटिव में पढ़े थे उसी का इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए ज्यादा आदत करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से है जो सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। जैसे देखिए, यदि कोई फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यह फंक्शन मेरा दिया हुआ, इस फंक्शन को क्या करते हैं, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखते हैं इसमें, यानी इसका डैश लिखते हैं। यही हमारा क्या हो गया, स्लोप हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह का यदि फंक्शन दिया रहेगा तो फिर क्या है, यदि ये हमारा डेरिवेटिव है, यदि इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, ये हमारा फंक्शन है और फंक्शन से हमने डेरिवेटिव किया, और डेरिवेटिव से यदि फिर हम इसमें जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि फंक्शन से मैंने डेरिवेटिव आया, फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव से फिर यदि मैं फंक्शन लाना चाहूंगा तो कैसे पॉसिबल है, तो है पॉसिबल है। इसी को हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल में। यदि किसी डेरिवेटिव को यदि इंटीग्रल में कन्वर्ट करके हम उसको फिर फंक्शन में ला देते हैं, उसी को तो हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। तो क्या हो गया, इसको ये जो हमने डेरिवेटिव किया ये डेरिवेटिव कहलाया, यानी फंक्शन से हमने जो बनाया उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, डेरिवेटिव। यहां तक यदि समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, यदि हम किसी फंक्शन को डेरिवेटिव कहते हैं, उसे डेरिवेटिव ये क्रिया जो हुआ ये डेरिवेटिव हुआ, लेकिन इस फंक्शन यानी इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड, प्रोसेस को कहेंगे डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। बात समझ में, ये तो आप लोग पढ़ चुका है कि किसी भी फंक्शन को यदि हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है। और जब किसी डेरिवेटिव को फिर फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, जब किसी डेरिवेटिव को फंक्शन में लाना हो, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। ये यहां से जो होगा इंटीग्रल कहलाया, इंटीग्रल। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल से अब समझेंगे थोड़ा सा। हमने क्या बताया कि किसी फंक्शन से जब हम किसी फंक्शन को डेरिवेटिव किए तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, और फिर उस डेरिवेटिव से हमने फंक्शन में गया तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहा, इसी को पढ़ना। तो ये डेरिवेटिव हुआ, ये इंटीग्रल हुआ। ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझिए, जैसे बहुत ही आसान है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए इसमें तो एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे मान लिया मैंने एक फंक्शन लिया, जैसे fx इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन, ये हमारा फंक्शन जो है मान लिया x² है, कोई दिक्कत है। अब इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी fx विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, इसको फिर करेंगे dx² बटा dx। अब इसको यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स जो है पावर जो रहता है आगे आ जाता है, और इसमें एक घट जाता है, यानी एक्स में से एक घट गया तो इतना बच गया, यानी 2x हो गया। कहने का मतलब है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं ऐसे, ये डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारा आ गया। अब बताओ कि यदि इसको हम इसमें फिर कन्वर्ट करना चाहेंगे, यानी ये जो हमारा डेरिवेटिव है ये फिर हम इसमें आना चाहेंगे, यानी फंक्शन में आना चाहेंगे, तो कैसे है, ये तो दोनों डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव।
लेकिन हमारा डेरिवेटिव से फिर फंक्शन में जाना चाहेंगे, इसमें जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? तो इसी प्रोसेस को लाने के लिए इंटीग्रल का जरूरत पड़ा। इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, इसी प्रोसेस को बनाने के लिए कि फिर ये डेरिवेटिव से यदि हमको फंक्शन में जाना है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग के लिए जरूरत पड़ गया इंटीग्रल। इंटीग्रल का जरूरत पड़ गया, यानी इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, अब यदि देखिए कैसे इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक है, जो पता चल जाएगा तो आपको समझेगा। तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो देख लीजिए। देखिए आपका बुक में दिया हुआ है, इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन से डिनोट करेंगे। यही हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। जैसे उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते थे, उसमें डी लगाते थे, इसमें हम लोग ये एस आकार का लगाएंगे, थोड़ा सा घींच करके थोड़ा सा लंबा करेंगे, जैसे स्नेक होता है ना, उसी टाइप से। और ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं या एफ खाली बोल के भी छोड़ सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और इसमें जो ये फंक्शन है उसको क्या कहते हैं? इंटीग्रांड कहते हैं। इंटीग्रांड कहते हैं इस फंक्शन को, यानी एफ एक्स जो काला, यानी दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे इंटीग्रांड। इंटीग्रांड कहने का मतलब हो गया कि इसमें कुछ वेरिएबल रहेगा, वो एक्स होता है। तो एक्स भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड होगा। तो यहाँ पर यदि एक्स के जगह पर दूसरा रहेगा तो यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज होगा। यहाँ एक्स है तो ये एक्स को क्या कहेंगे? वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का ये वेरिएबल है। वेरिएबल माने एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो हम लोग प्रोसेस जो करते हैं, यानी जैसे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, यानी किसी फंक्शन को डेरिवेटिव करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन को जो कर रहे हैं, यानी किसी डेरिवेटिव, ये एक्चुअली ये डेरिवेटिव रहता है, उस डेरिवेटिव को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फाइंड द इंटीग्रल, यानी उसका हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, अन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का यदि इंटीग्रल निकालना रहता है तो उसको हम लोग देखो इस तरह से, अभी हमने बताया भी, यदि फंक्शन का यानी डेरिवेटिव जो होता है वही हमारा कहलाता है क्या? जो हमारा इंटीग्रल दिया रहेगा किसी भी फंक्शन का, तो वो हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। और डेरिवेटिव से यदि हम उसको चेंज कर दिए फिर फंक्शन में, तो ये देखिए डेरिवेटिव से हम लोग क्या चेंज कर दिए? फंक्शन। तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाया? इंटीग्रेशन कहलाया। इंटीग्रेशन किसको हो गया? यानी द प्रोसेस टू फाइंडिंग द इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल को निकालने के प्रोसेस की प्रक्रिया को कहते हैं इंटीग्रेशन। और उसमें एक सी आता है, तो वो रियल नंबर से होता है। ये सी क्यों आता है? तो ये सी के बारे में थोड़ा सा भी नहीं बताया, देखो उसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ, ये सी कैसे आया। अब जैसे देखिए, अब एक फंक्शन से बनाते हैं, जैसे हमने बताया कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का यदि हमने डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पर कितना हो गया? dx विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो इसका कितना वैल्यू आया? इसको यदि हमने किया तो 2x आया। अब इसका यदि हम इस फंक्शन का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। कितना हो गया? ये 2 जो है इसके साथ आ जाएगा, चाहे यहीं पर रखिएगा तो देखिए, तो 2x से मान लिया यहाँ रख लिया। अब विथ रेस्पेक्ट टू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये dx, यानी ये विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। तो इसका बराबर कितना आएगा? इसका बराबर आएगा यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, यानी जो ये है यही हमारा डेरिवेटिव है, यानी जो हमारा फंक्शन है। तो ये हमारा डेरिवेटिव, ये भाग जो काला है डेरिवेटिव था। डेरिवेटिव को यदि हम किसी के रेस्पेक्ट में यदि कर दिए और उससे जो हमारा मिला, यानी इंटीग्रेट जो किए, तो ये जो मिला हमको, ये हमारा फंक्शन हो गया। ये क्या कहलाया? फंक्शन। और ये क्या कहलाया? ये डेरिवेटिव था। यानी किसी भी दिया रहेगा फंक्शन से, ये इसमें जो फंक्शन से डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव से जो हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको हम लोग इंटीग्रल के द्वारा चेंज करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ये प्रोसेस जो कहलाया इंटीग्रेशन। क्लियर? तो इसमें ये बताना कहेंगे कि इतना ही इसका वैल्यू होगा, ये बताना गलत होगा। इसमें देखिए बताना गलत क्यों होगा वो मैं अभी बता करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा, वो हम लोग सी जोड़ देते हैं। अब क्यों जोड़ना पड़ा वो भी मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है,
जैसे इसका हमने निकाला तो ये है, यदि इसी को मैं कह रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मैं यदि कर देता हूं, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका तो डेरिवेटिव निकाले तो 2x हो जाएगा, और यदि 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2x प्लस 0 लिखिए या 2x लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर कीजिए कि यदि एक्स स्क्वायर सिर्फ रहता है तो भी उसका डेरिवेटिव 2x होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो भी उसका डेरिवेटिव 2x हुआ। यहाँ देखिए दोनों सेम आ रहा है, या और भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी इसका 2x ही आएगा और प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहता है तो भी हमारा 2x आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रहता है तो भी, यहाँ पर यानी ये नंबर जो है चेंज कर करके भी लिखेंगे तो हमारा वैल्यू उतना ही आ रहा है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये 0 होगा, कुछ नहीं मतलब 0, यानी कुछ न कुछ इसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसमें ये लगा दिए C। तो C को क्या कहते हैं, C को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो ये C को क्या कहेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट है। और ये क्या है, बार बार चेंज होता है, इसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, और नहीं तो इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसको आर्बिट्ररी इसलिए करें क्योंकि यहाँ पर हम लोग 0 भी रखते हैं, 2 भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, यानी कोई कांस्टेंट नंबर वहां रहता है, ये बार बार चेंज होता रहेगा तो भी हमारा फंक्शन यानी उसका डेरिवेटिव सेम आता है। तो इसी को कमी को पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ C लगा देते हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए हमको C जोड़ना पड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये हमेशा चेंज होगा क्योंकि इसके चेंज होने से इसका ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसका दो तरह के ये हमारा इंटीग्रल जो होता है 2 तरह के होता है, दोनों को थोड़ा सा समझते हैं। अभी हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़े हैं और डिफिनिट इंटीग्रल, 2 तरह के इंटीग्रल होते हैं। तो इंटीग्रल कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल और दूसरा को कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट क्यों कहे और डिफिनिट क्यों कहेंगे, इसका कारण अभी हमने बताया था ना कि जैसे मान लिया कि एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे हमने यहां पर साइन एक फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव निकालेगा तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। यदि हमने साइन का निकाला तो cos x हो गया। उसी तरह से यदि मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव साइन का तो साइन रहने दीजिए और इसमें मान लीजिए मैं 2 जोड़ दिया और इसका मैं डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, फिर ये cos x प्लस 0 यानी cos ही आ गया। तो देखिए ये भी सेम आ गया। फिर देखिए यदि मैंने यहाँ पर साइन के जगह पर मान लिया मैंने यहाँ पर 10 रख दिया तो भी इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, डेरिवेटिव करूंगा तो साइन का cos ही हो जाएगा और प्लस 0 हो जाएगा, यानी फिर ये cos ही x। देखिए कोई भी यदि हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ कुछ नहीं मतलब इसका मतलब यहाँ 0 होगा, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा cos का cos है। तो अब कंफ्यूजन है कि यदि इसका इंटीग्रेट हम निकालेंगे, यानी इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे cos x का, तो ये cos x का तो cos x रह जाएगा, इसका यहाँ ले चले जाएंगे तो यानी विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा। अब इसका साइन हो गया, यहाँ पर 0 था तो यहाँ 0 हम लिखें या ना लिखें हैं। फिर यहाँ पर यदि हम इसको किए, इसका भी यदि करेंगे इंटीग्रेशन तो cos x है, अब dx है। अब इसका कर रहे हैं तो इसमें 2 है, तो ये कितना होना चाहिए, sin x प्लस 2 लिखेंगे। इसका यदि करूंगा तो क्या होगा, ये cos x dx, ये कितना हो जाएगा, ये sin x प्लस 10, यानी ये 10 हमको लिखना पड़ेगा।
लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर सब सेम आ रहा है, तो इधर क्यों चेंज होगा? इधर यदि सभी सेम है तो इधर चेंज नहीं होना चाहिए, इधर भी सेम आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हमने इसमें C जोड़ दिया, जो हमको पता नहीं कि क्या इसका वैल्यू है, कितना वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे चेंज होगा यहाँ पर इसका वैल्यू वैसे ही चेंज होगा। तो इसीलिए हमको लास्ट में C जोड़ देना है, यानी जैसे ही ये इंटीग्रेशन हटेगा इसके बदले में C जोड़ेंगे। ये इंटीग्रेशन हटेगा, ये हम C जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन हटेगा C जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? यानी इसको C जोड़ दें जो हमको वैल्यू पता नहीं है, C जोड़े उसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यह इनडिफिनिट हो गया, यानी इसमें कितना इसका नंबर है या कितना इसका वैल्यू है हमको पता नहीं। इसीलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग या ऐसे इंटीग्रल को कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। ये क्या कहलाया? इनडिफिनिट इंटीग्रल। ये हमारा इसमें C जो एक आ रहा है लास्ट में, ये जो है इसी के कारण ये नाम पड़ गया इसका इनडिफिनिट इंटीग्रल। और जब डिफिनिट इंटीग्रल रहेगा तो इसका कुछ रेंज रहेगा, नहीं 0 से लेकर के π/2 तक ये रेंज दिया रहेगा। तो ये हम लोग थोड़ा पीछे पढ़ेंगे। इसका यानी एक इंटरवल रहेगा, यानी 0 से 2π के इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में ही इसका जो वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर C नहीं लगेगा, क्योंकि इसका हमारा एक निश्चित रेंज में इसको हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि इसका निश्चित वैल्यू आएगा, इसीलिए कहलाएगा डिफिनिट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो C लगा रहे हैं, मतलब इनडिफिनिट इंटीग्रल है। क्या है? इनडिफिनिट इंटीग्रल है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। अब जो कुछ बच गया है, थोड़ा सा फार्मूला है आपका बुक में भी दिया हुआ, बुक में मैं दिखा देता हूँ और वो सब थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल में ले जाऊंगा। आप लोग चाहें तो ये देखिए, पहला पोजीशन, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन वेन एवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, यानी यदि डेरिवेटिव दिया रहेगा और उसका हम लोग इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम फाइंड को ही कहते हैं हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल। ऐसे ही प्रॉब्लम फाइंड करने को क्या कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। दूसरा है कि यदि प्रॉब्लम इज फाइंडिंग एरिया बाउंडेड, यानी एक हमारा इंटरवल दिया रहेगा। एरिया बाउंडेड मतलब कि एक हमको एरिया में कि कहां से कहां तक, यानी वो एक इंटरवल के अंदर में रहेगा और उसमें कुछ कंडीशन दिया रहेगा। बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अंडर द सर्टेन कंडीशन, तो ऐसे प्रॉब्लम जो हम लोग निकालेंगे इंटीग्रल, उसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। तो अब बात आती है कि दो तरह के इंटीग्रल होते हैं, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। तो दो प्रकार के इंटीग्रल को मिला करके बन गया, उसको कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों प्रकार करके इनडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रल है ना, विच टुगेदर है ना कंस्टिट्यूट द इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये दोनों मिल करके बन गया इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये सब पॉइंट है आप लोग को समझने के लिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा मीनिंग लिख देता हूं, क्योंकि ये तो एक्चुअली बता दिया हूं, लेकिन मैं थोड़ा लिख देता हूं तो आप लोग का आसान। इसका क्या नाम हुआ? ये जो हमारा इंटीग्रल हो गया, क्या हो गया? इंटीग्रल। इसको इंटीग्रल कहें। और ये हमारा फंक्शन हो गया f(x), और ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? रीड कैसे करना है, तो लिखेंगे इसको इंटीग्रल ऑफ f(x) विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रल f(x) विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका हमारा नाम क्या हो गया? इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा? इसका नाम हो गया इंटीग्रांड। ये क्या हो गया? ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। ये तो ऑलरेडी लिख दिया कि विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इंटीग्रल। क्लियर? और जब इसका जो हम लोग फंक्शन निकालेंगे तो इधर हमारा डेरिवेटिव आएगा f(x) प्लस c कुछ आएगा। तो ये हमारा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इसको जब हम इसका इस डेरिवेटिव को निकालेंगे तो यह आएगा ना, फंक्शन आएगा। तो जो फंक्शन आएगा, यानी इसको कैपिटल ले, क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है ना, इसलिए
इसको बड़ा से लिख देता हूँ, क्लियर है। ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, ये जो कहलाया ये हमारा कहला गया एक्चुअली ये फंक्शन है। ये कहलाया इंटीग्रांड है, लेकिन ये क्या कहलाया, ये एक्चुअली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम लोग निकाले तो ये फंक्शन में आ गया, यानी पूर्ण पहला कंडीशन में आ गया। इसको क्या कहेंगे, सी को आर्बिट्ररी फंक्शन, ये कांस्टेंट। ठीक, तो आप लोग को ये नाम याद हो गया। एक्स को यहाँ हमने लिख दिया, एक्स लिख भी हिसाब से लिख देते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल है ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स के जगह पर वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए यदि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा। कैसे आएगा, देखिए इसको, क्या जो भी पावर रहता है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में। पावर है जो वो मल्टीप्लाई में आता है, इसमें क्या हो जाता है, एक माइनस घट जाता है। इसका यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें एक पावर है जो घट जाता है, इसमें -1 हो गया। अब बट्टे इसका नीचे जो है तो कांस्टेंट है तो n+1 ही रह जाएगा। तो ये देखिए इससे कट गया, ये घट गया तो कितना हो गया, x पर पावर n हो गया। तो यही आया कि नहीं। तो इसका डिफरेंशिएट इतना हुआ, तो यदि इतना का मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, यानी इसको यदि इंटीग्रेशन करूंगा x पर पावर n तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी x पर पावर n+1। और जो ऊपर जुटता है यहाँ पर उधर नीचे हो जाता है। उसमें था कि आगे हो जाता था मल्टीप्लाई, इसमें हो जाता है डिवाइड। बस यही याद रखना है। यानी हमने जो पढ़ा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट में, तो उसमें क्या हम लोग डेरिवेटिव करते थे, यदि किसी भी पावर रहता था तो वो क्या होता था, आगे मल्टीप्लाई हो जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर है जो डिवाइड में बदल जाएगा। बस इतना ही करना। ठीक है, नेक्स्ट यदि इस तरह से ही रहेगा, जैसे मतलब ये डी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का यदि डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का dx वर्ग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चला गया तो ये क्या बच गया, खाली x बच गया। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, यहाँ चला गया तो यहाँ पर इसको वैल्यू x आ जाएगा। तीसरा यदि करेंगे, यदि हमने डिफरेंशिएट ऑफ साइन का निकालेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो इसको फिर इधर ले चल जाओ तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ cos x, ये विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ आ जाएगा। तो बच गया यहाँ पर क्या, साइन बच गया। ये हमारा डिफरेंशिएट का था, तो यहाँ हमने उसके बदले में लगा दिया इंटीग्रेशन, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है, तो ये बच गया खाली। तो क्या हो गया, साइन x हो गया। अब प्लस इसमें c जोड़ दो, सब में c जुटेगा, इसमें भी c जुटेगा और इसमें भी c जुटेगा। क्लियर। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कुछ मैंने आइडिया दे दिया। अब इसको लिखने का जरूरत नहीं, ये आपका बुक में दिया हुआ है, इसीलिए मैं बुक में दिखा देता हूं, आप लोग उससे पूरा नोट कर लीजिएगा। देखिए सभी दिया हुआ जो मैंने बताया, साइन तक मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए माइनस कोस यदि रहेगा तो साइन हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कोस प्लस सी हो जाएगा। ये 10 है, 10 का कोसे का स्क्वायर होता है, ये dx इसमें चला जाएगा तो सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर dx हो जाएगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस सी हो जाएगा। फिर यदि ये देखिए इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x में हो जाएगा, तो ये माइनस कोट है तो माइनस कोट हो जाएगा। यानी जो इधर रहेगा इसके साथ ये dx को विथ रेस्पेक्ट में कर दीजिए, जो यहाँ बचेगा वही हमारा वैल्यू है, यानी फंक्शन ये निकल गया। ये क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, डेरिवेटिव है। ये क्योंकि इसका डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को हमने फंक्शन में बदल दिया। सारा इधर आपका बुक में दिया हुआ है, आपका बुक में ये पेज नंबर कितना है, 290 में है ना, 290 में दिया हुआ है। अब एक चीज इसमें बताना मैं भूल गया, इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रल को एंटी इसलिए क्यों कहा, क्योंकि इसका ये उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा है। एंटी माने उल्टा, डेरिवेटिव ये जो दिया वो उसका ये उल्टा, इसीलिए इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका बुक में पूरा दिया हुआ है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए बुक से, और इसके बाद हम लोग है जो एग्जाम्पल में देखेंगे। सारा मैं इसको है जो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें,
आपका बुक में भी दिया हुआ है, नोट कर लेना। इसलिए मैं ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं समय बर्बाद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।